Exercise 5.1 is continuous. क्वेश्चन नंबर 22 में हमें दिए गए कोस, कोसेक, सेक, ईटीसी इन सब की हमें कंटिन्यूस की जांच करनी है। तो कंटिन्यूस का परीक्षण करना है, यानी कि इनके ऊपर टेस्ट लगाना है कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू सी, सी इज एलिमेंट ऑफ आर, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी पर cos x इज इक्वल टू क्या हो गया cos c, ये क्या बन गया एफ सी। तो एवरी x एलिमेंट्स ऑफ r पर, एवरी x एलिमेंट ऑफ r पर एफ एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, यानी कि एफ एक्स क्या होगा कंटिन्यूस होगा। इसी का सेकंड क्वेश्चन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू कोसेक एक्स। अब कोसेक एक्स जो होता है वो x इज इक्वल टू एन पाई पर f इज नॉट डिफाइंड, बिकॉज जब जैसे ही कोसेक में हम पाई रखते हैं कोस पाई कितना हो जाता है, कोसेक पाई कितना हो जाता है 0। इसलिए एन का मतलब जितनी भी पाई की वैल्यू होगी 2 पाई 3 पाई 5 पाई इन सब पे क्या होगा ये नॉट डिफाइन होगा, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी इनफाइनाइट, यानी कि 0। तो इसलिए x इज इक्वल टू एन पाई पर f इज नॉट कंटिन्यूस, क्योंकि 0 होने पे क्या होगा ये कंटिन्यूस नहीं होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे x इज इक्वल टू सी, सी एलिमेंट है r माइनस एन पाई। यहाँ r माइनस एन पाई का मतलब है कि पाई वाली वैल्यू हमें छोड़कर जितनी भी वैल्यू है उसमें कोसेक x क्या होगा कंटिन्यूस होगा। एफ एक्स इज इक्वल टू कोसेक एक्स, लिमिट x टेंड्स टू सी, एफ सी इज इक्वल टू कोसेक सी, वापस क्या आ गया एफ सी। तो एवरी x एलिमेंट ऑफ r माइनस एन इज इक्वल टू सेक एक्स, x इज इक्वल टू 2n plus 1 pi by 2 is not defined, x is equal to pi by 2 LHS, लिमिट x टेंड्स टू pi by 2 sec x। तो यहाँ पे रखेंगे हम pi by 2 माइनस h, जब हम h की लिमिट रखेंगे तो क्या आया sec pi by 2 माइनस थीटा, sec pi by 2 माइनस थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, तो ये बन गया कोस हाइपरबोलिक। तो जब h की लिमिट रखी तो क्या हो गया कोस हाइपरबोलिक क्या होता है इनफाइनाइट, सॉरी कोस 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट, यहाँ रख देते हैं कोसेक 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। नेक्स्ट RHS, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 पे sec x, इसमें डालेंगे हम पाई बाय 2 प्लस h, पाई बाय 2 प्लस h करेंगे तो क्या होगा माइनस कोसेक हाइपरबोलिक। तो अब हम यहाँ पे वापस इसकी लिमिट रखेंगे, क्या रखेंगे माइनस कोसेक 0, तो वो क्या हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट। तो एवरी x 2n plus 1 पाई बाय 2 पर एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स इफ x इज लेस देन 0, x प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0 एट x इज इक्वल टू 0, एफ एक्स इज इक्वल टू x प्लस 1, बिकॉज क्योंकि हमने कौन सा फंक्शन लिया x बराबर 0, तो बराबर 0 पे ये आएगा, रख दिया। अब इसमें हम x बराबर क्या रखेंगे 0, तो हमारे पास क्या आया 1। अब यहाँ पे देखते हैं LHS, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h। यहाँ हमने देखा कि इसको देखेंगे तो यहाँ पे क्या बचा साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर आ गया, माइनस से माइनस कट गया साइन हाइपरबोलिक अपॉन h, साइन h अपॉन h। तो यहाँ पे देखिए h की लिमिट क्या है 0, जब लिमिट x टेंड्स टू 0 पे साइन x अपॉन x होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसकी पूरे की वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाएगी 1। RHS, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट f 0 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट f 0 h टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे 0 प्लस h प्लस 1, जब हम h की लिमिट रखेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 1, तो क्या आ गया 1। LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F0,
सो एफ एक्स इज कंटिन्यूस। एफ ऑफ एक्स के एक्स प्लस वन cos x इज इक्वल टू x इज ग्रेटर देन पाई एट x इज इक्वल टू पाई LHS लिमिट h टेंड्स टू 0 पाई माइनस एच। तो इधर हम कौन सा फंक्शन लेंगे, पाई से छोटा वाला, वो क्या है के एक्स प्लस वन। तो x की जगह पे पाई माइनस एच आ गया प्लस वन। अब h की लिमिट डाल दी तो हमारे पास क्या बचा, के पाई प्लस वन। अब यहाँ पे आता है RHS लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ पाई प्लस एच। तो इसके पाई प्लस एच के लिए क्या आएगा, जब x पाई से बड़ा हो तो उस पर वो किस पे आ रहा है, cos x पे। यहाँ हमने रख दिया पाई प्लस एच। नेक्स्ट हमने h की लिमिट डाल दी 0 तो cos पाई की वैल्यू कितनी होती है -1। अब हमें दिया गया है कि फंक्शन f x इज इक्वल टू पाई पर एफ एक्स इज कंटिन्यूस। जब ये कंटिन्यूस है तो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू एफ पाई होगा ही होगा। तो यहाँ हम देखेंगे LHL की वैल्यू कितनी थी, के पाई प्लस वन, और इसकी वैल्यू कितनी है -1। दोनों को बराबर कर दिया। अब ये वन उधर क्या क्या हो गया माइनस का, तो -1 और -1 मिलकर हो गया -2। हमारे पास लग गया के पाई। अब यहाँ हमें के की वैल्यू निकालनी है तो हमने इसको पाई से डिवाइड कर दिया। दैट्स ऑल। एफ एक्स इज इक्वल टू 5 इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, एक्स इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 10, 21 x इज ग्रेटर देन इक्वल 10। अब यहाँ पर जैसा कि आप पहले क्वेश्चन कर चुके हैं तो उसमें मैंने बोला था जो नंबर 2 टाइम्स आता है उसी पर हमें कंटिन्यूटी प्रूव करनी होती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि 2 जो है वो 2 टाइम आ रहा है एक, एंड यहाँ हम देखते हैं कि 10 भी कितना टाइम आ रहा है, 2 टाइम। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें एक बार x इज इक्वल टू 2 पर और एक बार x इज इक्वल टू 10 पर कंटिन्यूटी चेक करनी होगी। यहाँ हम चेक करते हैं LHL लिमिट f ऑफ 2 माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 a 2 माइनस एच प्लस बी। फंक्शन यही रहेगा। तो यहाँ पे हम इसका ब्रैकेट खोलते हैं 2a माइनस एच प्लस बी, एच की लिमिट रखते हैं तो हमारे पास बचा 2a प्लस बी। सिमिलरली इसी प्रकार से हमने यहाँ पर RHL निकाला 2 प्लस एच, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 a 2 प्लस एच प्लस बी। जब हम यहाँ h की लिमिट रखते हैं तो हमारे पास क्या बचा 2a प्लस बी। LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F2 होता है अगर, क्योंकि हमें क्या दिया गया है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस। LHL और RHL बराबर आ गए तो F2 भी बराबर है। तो यहाँ पर LHL और RHL कितना है 2a प्लस बी, और तो फिर इसका मतलब ये है कि कंटिन्यूअस के लिए F2 भी बराबर होगा, तो ये F2 इनके बराबर कर दिया। तो टोटल क्या आ गया हमारे पास 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5। सिमिलरली यही काम इधर करेंगे, F 10 माइनस एच करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 a 10 माइनस एच प्लस बी, तो 10a प्लस बी बच गए। इसी प्रकार से RHL को निकालेंगे। यहाँ पे हम कितना रख देंगे 10a प्लस एच इज इक्वल टू बी, और उसके बाद वही h की लिमिट रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10a प्लस बी। LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F10। अब यहाँ पर LHL और RHL है हमारे पास 10a प्लस बी, और F10 कितना है हमारे पास 21, हमने 21 रख दिया। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी है। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो b से b कैंसिल आउट हो गया, 10a में से गए तो 8a यहाँ बचे, 16 यहाँ बचे, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 2। अब a इज इक्वल टू 2 पुट इन 1, जब 1 में रखा तो हमारे पास कितना आ गया 2 इंटू 2 4 होगा, 4 उधर ट्रांसफर हो गया तो 5 माइनस 1 कितना बचा 1, तो b की वैल्यू आ गई 1। दैट शो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूस। हमें ये शो करना है। यहाँ हमारे पास है फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स स्क्वायर। यहाँ हमने एफ एक्स को मान लिया एक्स स्क्वायर और जी एक्स को मान लिया कोस एक्स। तो अब हम यहाँ निकालेंगे जी ओ एफ एक्स। जी ओ एफ एक्स को लिखते हैं हम जी एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से हमने एक्स स्क्वायर आ गया तो जी एक्स स्क्वायर हो गया। जी एक्स की वैल्यू कितनी है कोस एक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कोस एक्स स्क्वायर। एफ एक्स एंड जी एक्स क्या है कंटिन्यूस,
तो GOFT क्या होगा? कंटिन्यूअस। ऐसा एक्सरसाइज 5.1 इज ओवर। अब आपको जो भी प्रॉब्लम हो वो आप प्रॉब्लम क्लास में यानी कि लाइव क्लास में मुझसे पूछ ले। ओके।